गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट है, तो जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर के बारे में, तो यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उस पर एक सेक्शन होता है इंडियन ज्योग्राफी का। तो इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ग्रीन एनर्जी से संबंधित आ सकता है। और रही बात थर्ड पेपर के बारे में, तो थर्ड पेपर में क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी में या तो फिर साइंसटेक वाले सेक्शन में या फिर इंडियन इकानमी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक आपका है ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, आइए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि गुरजाड अप्पाराव की इन पंक्तियों से की थी कि देश सिर्फ उसकी मिट्टी ही नहीं, उसके लोग भी हैं। इस वर्ष के बजट का फोकस सबका विकास पर था, जो विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। लेकिन इस विजन का संबंध स्वच्छ भारत, हरित भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने और सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को अर्जित करने से भी है। इस वित्तीय वर्ष में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया गया बजट आवंटन भी इस पर जोर देता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कुल परिव्यय 826,549 करोड़ रुपए का होगा। पिछले वर्षों की तुलना में यह बहुत अधिक है। यह बताता है कि भारत जीवाश्म ईंधन से दूर होकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के साथ या ऊर्जा क्षमता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर खासा जोर दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसे प्रमुख पहलें इसके केंद्र में हैं। पीएम सूर्य घर के अंतर्गत लगभग 10 लाख रूफटॉप प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रारंभिक योजना में मार्च 2026 तक 40 लाख घरों और मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचने की परिकल्पना की गई थी। इसके साथ सोलर पावर ग्रिड प्रोग्राम को भी 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन पहलों को सौर सेल्स पर कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% करने जैसे नीतिगत उपायों से बल मिला है। सोलर पीवी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना का रणनीतिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, जिसके लिए बजट में 2600 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। बजट का व्यापक दृष्टिकोण ग्रिड एकीकरण में सुधार और अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन क्षमता का विस्तार करने तक फैला हुआ है। इससे बढ़ी हुई रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता को राष्ट्रीय ग्रिड में निर्बाध रूप से समाहित करने में सुविधा होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी बुनियादी ढांचे के विकास का महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्युत प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए फंडिंग बढ़ाई गई है। हालांकि ये आवंटन सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, लेकिन इनके वर्ष दर वर्ष वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इस पहल को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सहित विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ जुटाए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भारत की व्यापक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का अंग है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के फैलाव को सुगम बनाएगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार की पहल भी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से दोगुना है।
पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित 535 करोड़ रुपए के साथ यह मिशन घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने के लिए बनाया गया है, जो हरित बिजली का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बायो एनर्जी कार्यक्रम के लिए भी 325 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देते हुए 2020 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पवन ऊर्जा के लिए आवंटन में गिरावट है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।